हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कृकशाला। कहते हैं कि कोई सोसाइटी किस तरह का म्यूजिक, किस तरह की फिल्में, किस तरह का आर्ट, किस तरह का स्पोर्ट पसंद करती है, ये रिफ्लेक्शन होता है उस सोसाइटी के असली कैरेक्टर का। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के आदी होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे ध्यान को अट्रैक्ट करने वाली चीजें भी बढ़ती जा रही हैं। और जितनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उतना ही हमारा अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है। धीरे-धीरे कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ क्रिकेट में, पहले टेस्ट से वनडेयर्स और अब वनडेयर से टी20 की तरफ। पर जैसे-जैसे ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ, वैसे-वैसे जो क्रिकेट के प्यूरिस्ट्स हैं, जो क्रिकेट के रोमांटिसिस्ट्स हैं, उनकी संख्या कम होती चली गई। टफ क्रिकेट को अप्रिशिएट करने वाले कम हो गए, क्रिकेट को समझने वाले कम हो गए। अब सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय करने वालों की संख्या ज्यादा होती जा रही थी। माने या ना माने, हमारी जो जनरेशन है वो आईपीएल, टी20, फ्रेंचाइजी क्रिकेट इन सब की आदी हो गई है। जब टी20 शुरू हुआ था तो लोगों का मानना था कि इतना छोटा फॉर्मेट रियल क्रिकेट दिखला ही नहीं सकता। और आज देखिए, द 100 की बातें हो रही हैं, टी10 की बातें हो रही हैं। इनफैक्ट टी10 का तो एक टूर्नामेंट शारजा में ऑलरेडी कंक्लूड भी हो चुका है। धीरे धीरे क्रिकेट सिमटता जा रहा है। आप माने या ना माने, टेस्ट क्रिकेट वो दिन के एंड पे 10 मिनट्स का एक यूट्यूब पे हाईलाइट पैकेज जो होता है, वहीं तक सिमट के रह गया है। न्यूज चैनल्स में रोज आधे घंटे के डिस्कशंस हो जाते हैं, यूट्यूब पे कुछ लोग वीडियोस डाल देते हैं मेरी तरह। लेकिन एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट को अप्रिशिएट करने वालों की संख्या अब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। और इसीलिए ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस सीरीज में पहली बार बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिस वजह से जो लोग टेस्ट क्रिकेट नहीं देखते थे या नहीं अप्रिशिएट करते थे, वो भी टेस्ट क्रिकेट देखने को मजबूर हो गए। सबसे पहली चीज, ये कोविड का टाइम। कोविड की वजह से एक तो लोगों को वैसे भी क्रिकेट देखने को ज्यादा नहीं मिल पाया, और दूसरी चीज, क्योंकि ज्यादातर लोगों को घर में रहना उनकी मजबूरी हो गया था, इसलिए उनके लिए क्रिकेट ही एक पास टाइम बचा था। दूसरी चीज कि ये टूर था ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई थी और बहुत से लोगों ने उंगलियां उठाई थी कि सिर्फ इसलिए है क्योंकि वार्नर और स्मिथ की एब्सेंस थी। तीसरी चीज, एडिलेड टेस्ट मैच में इंडिया एक डोमिनेटिंग पोजीशन में था 3 दिन खत्म होने के बाद, लेकिन चौथे दिन 1 घंटे के अंदर ही इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गया। जग हसाई हो रखी थी इंडिया टीम की, और उसके बाद विराट कोहली का वापस आ जाना। अब तक जो लोग इस सीरीज को नहीं देख रहे थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं डर में आ गए थे। इंडिया ने जो टेस्ट क्रिकेट में पिछले 10-12 सालों में रेपुटेशन बनाई है, वो अब साख पर आ चुकी थी। उसके बाद मेलबर्न में ढेर सारे प्लेयर्स के इंजर होने की वजह से गिल और सिराज जैसे खिलाड़ियों का डेब्यू होना। सिराज जो कि फेमस थे बेहद एक्सपेंसिव होने के लिए लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, लोगों को लगा कि शायद टेस्ट क्रिकेट में ये कुछ कर पाए। उसके बाद सिडनी आया। सिडनी में जब क्राउड ने भी अपना रेसिस्ट रंग दिखाया और इंडिया के खिलाड़ियों को, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह को स्लेज किया रेशियली, तो वहां पे इंडियंस का पारा चढ़ चुका था। एक पेट्रियोटिक फर्वर है जो इंडियंस में जाग चुका था कि हमारे यहाँ के जो यंग बच्चे हैं वो तुम्हारी एक फुल स्ट्रेंथ टीम से भिड़ रहे हैं। तुम्हारा मीडिया, तुम्हारे स्पेक्टेटर्स, हर कोई उनके सिर पे चढ़ा हुआ है, उन्हें प्रेशराइज करने में लगा हुआ है। तीसरा टेस्ट आते आते इंडिया बिकेम बिग टाइम अंडरडॉग्स। इतना कि अब लोगों ने सोचा कि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएंगे तो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और फिर तीसरे टेस्ट मैच का 5वां दिन, 309 रन ही चाहिए थे इंडिया को, पर वो सिडनी की पिच इतनी लाइफलेस थी कि वहां स्ट्रोक प्ले भी मुश्किल था। तो इंडिया ने वहां पे अपना बल्ला गाड़ दिया और कहा कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, हम मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। वहां पे टेस्ट मैच ड्रॉ कराना ऑस्ट्रेलिया की स्पिरिट्स को आधा खत्म कर चुका था, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी लोगों के अंदर ये फीलिंग आने में कि कुछ बड़ा हो सकता है इस टूर पे, वो भी पूरी हो गई थी। इसका मतलब कि ब्रिस्बेन टेस्ट पे अब पूरी दुनिया की निगाहें थी, उन लोगों की भी जो टी20 क्रिकेट से बाहर देखते ही नहीं थे, क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये एक रियल लाइफ अंडरडॉग स्टोरी है। इसमें भरपूर ड्रामा था, किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह। और इसीलिए 5वें टेस्ट में नॉन टेस्ट क्रिकेट फैंस भी जुट गए थे इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। पर ये जो फिल्मी कहानी चल रही थी, ये यहां खत्म नहीं होनी थी। पहले एक डॉजेड डिटर्मिनेशन के साथ वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने पहली पारी में इंडिया को बचाया। फिर सिर्फ 2 टेस्ट पुराने और एक बुरी दर्दनाक फिल्म जैसी कहानी लेकर चल रहे मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट ली दूसरी पारी में। और आखिरी दिन
दो नए लड़के जिनके बारे में दुनिया को ना भरोसा था ना यकीन। उन्होंने वो चमत्कार करके दिखाया जो बरसों से बड़ी-बड़ी टीम्स नहीं कर पाई थी। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने, और इसमें बड़ा रोल निभाया चेतेश्वर पुजारा ने। आखिरी दिन का खेल देखने के लिए इतने लोग उमड़े थे कि जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट थी वो दिन का खेल खत्म होने तक क्रैश हो चुकी थी। आप सोचिए कि टेस्ट क्रिकेट में कभी किसी ने नहीं सुना होगा, और वो आखिरी दिन जिन्होंने देखा होगा वो सही मायने में अप्रिशिएट कर पाएंगे कि टेस्ट क्रिकेट है क्या। लोगों को लगता है कि 8-10 की रन रेट चेज कर पाना बहुत आसान होता है क्योंकि वो यूज्ड टू हो गए हैं T20 क्रिकेट के। वो ये नहीं समझते कि जब कंडीशंस बदलती हैं, जब टेस्ट क्रिकेट आ जाता है, जब बॉल चेंज हो जाती है, जब 5वें दिन की पिच होती है जिसपे भरपूर बीटिंग पड़ चुकी होती है, और वो खिलाड़ी होते हैं जो 5 दिन से सुबह से शाम तक मैदान में खेलकर थक चुके होते हैं, तो ये रन बनाना या उस पूरे दिन बैटिंग कर पाना भी कितना मुश्किल हो जाता है। उन लोगों ने देखा कि कैसे चेतेश्वर पुजारा एक के बाद एक 11 बार बॉडी के हर हिस्से पे चोट खाते रहे, गिरते रहे, पड़ते रहे, बार बार फिजियो को बाहर आना पड़ा, दर्द में रहे, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। उन लोगों ने देखा कि कैसे धीमी चलती हुई गाड़ी को एकदम से एक 23-24 गेंद की पारी में ही अजिंक्य रहाणे ने अलग रफ्तार दे दी। उन्होंने देखा कि कैसे बरसों से वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करने वाले अटैक को एक 21 साल के शुभमन गिल ने भेड़ बकरी जैसा ट्रीट किया। और उन्होंने देखा कि कैसे उस ऋषभ पंत ने, जिसकी 1.5 महीने पहले तक पूरी दुनिया में खिंचाई हो रही थी, अपनी सारी पुरानी बैड मेमोरीज को छोड़ा पीछे और इंडिया को पहुंचाया लकीर के उस पार। उन्होंने देखा कि टेस्ट क्रिकेट रियल लाइफ की तरह होता है। उन्होंने देखा कि भले ही आप कितनी बुरी चोट खा के नीचे गिरे हों, आपको हमेशा उठने का मौका मिलता है। उन्होंने देखा कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कितना ताकतवर है और आप कितने कमजोर। फर्क ये पड़ता है कि आप लड़ना कितना चाहते हो। उन्होंने देखा कि इट्स नेवर अबाउट द साइज ऑफ मैन इन द फाइट, इट्स ऑलवेज अबाउट द साइज ऑफ फाइट इन द मैन। उन्होंने देखा कि एक अच्छी टीम एक कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स नहीं होती है, एक अच्छी टीम होती है अ गुड कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। उन्होंने देखा कि लाइफ में कुछ भी गारंटीड नहीं होता, आपको हर चीज के लिए फाइट करना पड़ता है, और लाइफ में कभी भी किसी को छोटा नहीं आंक सकते, खासकर उसको जो हार ना मानने की ठान के बैठा है। मुझे उम्मीद है कि इस T20 जनरेशन ने इस सीरीज को देख के समझा होगा कि जो थ्रिल टेस्ट क्रिकेट दे सकता है वो और कोई फॉर्म ऑफ क्रिकेट नहीं दे सकता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ही इसी टूर पे T20 सीरीज चल रही थी, वो वाला मैच था जिसमें रविंद्र जडेजा की जगह युजवेंद्र चहल सब्स्टिट्यूट बन के आए थे। तो उस मैच के बाद जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने कितनी अच्छी फील्डिंग की, और मैंने उनसे कहा था कि इंडिया ने एक्चुअली बहुत खराब फील्डिंग की है इस मैच में। और उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया कि संजू सैमसन का कैच देखो, हार्दिक पांड्या का कैच देखो। और उस वक्त मुझे समझ में आया कि आज की क्रिकेट वॉचर के साथ प्रॉब्लम है क्या। आज का जो क्रिकेट फैन है वो सिर्फ इवेंट्स को याद रखता है। वो T20 क्रिकेट इसलिए ही फॉलो करता है क्योंकि उसमें हर गेंद एक इवेंट होती है। वो जो बिल्डअप होता है एक मैच का, एक ग्राइंड होता है जो बैट्समैन डटे रहने की कोशिश में लगा रहता है, एक फास्ट बॉलर जो सेटअप करता है बैट्समैन को 2 से 3 ओवर तक, उसके बाद उसको आउट करने के लिए। ये ग्राइंड, ये सेटअप, ये बिल्डअप इस जनरेशन को अप्रिशिएट करना आता ही नहीं। उन लोगों ने उन हाइलाइट्स में सिर्फ संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या का वो कैच देखा और ये जजमेंट बना लिया कि फील्डिंग बहुत अच्छी हुई थी। उन 2 कैचेस के बीच में जो फील्डिंग हुई थी उस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो क्रिकेट फैंस को उस इवेंट बेस्ड माइंडसेट से निकालकर प्रोसेस बेस्ड माइंडसेट पर लाएगी, एक फिनोमिनन बेस्ड माइंडसेट पर लाएगी, उस मुकाम पर लाएगी जहां पे वो 140 गेंद खेलकर 26 रन पर डटे हुए पुजारा को भी उतना ही अप्रिशिएट करेंगे जितना 140 गेंद पर 91 बनाने वाले शुभमन गिल को, क्योंकि वो दोनों बेहद जरूरी हैं क्रिकेट के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज क्रिकेट की व्यूअरशिप में एक चेंज लेकर आएगी। चलिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए क्रिकशाला को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कल ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सी यू।